ये ट्यूशन बच्चे पढ़ते थे, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सब तालीम होती थी। प्लास्टिक की शीटें होती है ना, वो डाल रखी थी। गर्मी के कारण, तेज़ धूप की वजह से उसमें आग लगी। ट्यूशन सेंटर है, वहाँ सभी तरीके की एजुकेशन, जो गरीब बच्चे होते हैं जो ट्यूशन में 1,000 रुपये नहीं दे पाते, ट्यूशन के 2-2 हज़ार रुपये आजकल फ़ीस हो रही है। मकतब में सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो इनकी कोई वहाँ पढ़ाई लिखाई का कुछ काम होता था मकतब में। कुछ बच्चे थे क्योंकि त्यौहार का टाइम है, बकरीद का टाइम है, लोग अपने घर गए हुए थे। खास तौर से एरिया के लोकल लोगों ने मिलकर आग को कंट्रोल में करा। दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त सदर बाजार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले चिमनीविल इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर 3 बजे के आसपास जो है भीषण आग की घटना सामने आती है। ये जो इमारत आपको नजर आ रही है, दरअसल इसी के 4th फ्लोर पर भीषण आग लग जाती है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया कि आग लगी कैसे थी, और ये भी कहा जा रहा है कि बिल्डिंग में जितने भी लोग थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। किसी के भी जान मान का खतरा यहाँ पर सामने नहीं आया है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं काफ़ी संक्रिय गली है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है और उसके बाद जो है मौके पर पहुंचकर समय से यहाँ पर आग बुझा दी जाती है। लेकिन यहाँ लोगों से जुड़ेंगे, आखिर कब आग लगी थी, क्या कुछ कारण लग रहा है इसमें आग लगने का, यहाँ के स्थानीय लोगों से ही हम जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाजी फ़हीम है। ये किस वक्त की घटना बताई जाए? 3 बजे करीब की घटना है। अच्छा, ये कौन से फ्लोर में आग लगी थी? ये टॉप फ्लोर पे प्लास्टिक की शीटें होती है ना, वो डाल रखी थी। गर्मी के कारण, तेज़ धूप की वजह से उसमें आग लगी थी। तो क्या था, वहाँ लोग रह रहे थे या फिर क्या चीज़ थी? वहाँ पर ट्यूशन सेंटर है, वहाँ सभी तरीके की एजुकेशन, जो गरीब बच्चे होते हैं जो ट्यूशन में 1,000 रुपये नहीं दे पाते, ट्यूशन के 2-2 हज़ार रुपये आजकल फ़ीस हो रही है। तो यहाँ पर क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक की ट्यूशन दी जाती है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सभी तरीके की बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। तो क्या बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था? क्या बच्चे तो अंदर नहीं फंसे थे? बिल्कुल ऐसा। यहाँ तो पहली बात तो कोई इतने बच्चे थे नहीं, कुछ बच्चे थे क्योंकि त्यौहार का टाइम है, बकरीद का टाइम है, लोग अपने घर गए हुए थे। ना होने की वजह से ज़्यादा लोग नहीं थे, और एरिया के बच्चों ने सबने मिलकर यहाँ पर उसको आग को कंट्रोल में करा। और हमारे थाना सदर बाजार के SHO साहब का बहुत बड़ा, और उनकी पूरे थाने की पुलिस जो हमारी है, बीट ऑफिसर से लेकर SHO तक, सबका बहुत शानदार रोल रहा। सब यहाँ पे खड़े रहिए, और फायर वालों का, ख़ास तौर से फायर वालों का, क्योंकि टाइमली वो फायर वाले आए, और उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो फायर की जितनी भी टीम थी, और बिजली डिपार्टमेंट जो हमारा BSES डिपार्टमेंट है, उसका भी फ़ौरन उन्होंने अपनी लाइट, यहाँ की पूरे एरिया की लाइट बंद कर दी कि कोई करंट ना फैले, क्योंकि पानी गिर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से सारे सिस्टम के जितने भी अफसर थे, जिस भी डिपार्टमेंट के थे, और ख़ास तौर से एरिया के लोकल लोगों ने मिलकर आग को कंट्रोल में करा। सर, जैसे कि काफ़ी संक्रिय गली है, तो फायर ब्रिगेड को पहुंचने में कितना समय लग गया? देखिए, जिस तरीके से आग लगी, हमारे यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है फायर का। फायर को आने में टाइम नहीं लगा, फायर वाले टाइमली आ गए। कितना समय में आग बुझा लिया गया था? मेरे ख्याल से आग लगी, उसके बाद फायर को फ़ोन करा तो ज़्यादा ना 10 से 12-15 मिनट में फायर की गाड़ियाँ आ गई और आग को कंट्रोल में। सभी सुरक्षित हैं? सभी सुरक्षित हैं, कोई जान का, कोई माल का नुकसान नहीं है। ये ट्यूशन बच्चे पढ़ते थे, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सब तालीम होती थी। तो आप कह रहे गरीब बच्चों को यहाँ? हाँ, सिर्फ गरीब बच्चों को। ठीक है, और लोगों से जुड़ लेते हैं। सर, आपको कब पता चला आग के बारे में? आग लग गई? मुझे तो बहुत देर बाद पता लगा, मैं भी 1-1.5 घंटे बाद। इतनी भीषण आग थी? ज़्यादा आग लग चुकी थी या बहुत आग? तो ये संक्रिय गली, यहाँ पे पहले भी कभी ऐसी घटना सामने पहली बार आई है? पहली बार ही हुआ है। फायर ब्रिगेड के काम से खुश हैं? समय से आग? फायर ब्रिगेड ने सब लोग 15:50 3:30 बजे की है, 15:30 की कॉल है। हमें रास्ते से कॉल मिली थी, हम रोशनारा रोड पे हाउस कलेक्सी कॉल पे गए थे, वहाँ से हमें रास्ते से कॉल मिली, वहाँ से हमें कॉल से डाइवर्ट कर दिया गया। यहाँ जो है 4th फ्लोर और उसके ऊपर टीन शेड में ये इनका मकतब था और ऊपर रहने की जगह थी। मकतब में सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो इनकी कोई वहाँ पढ़ाई लिखाई का कुछ काम होता था मकतब में। तो उसमें पूरा टीन शेड का था, उसमें ऊपर फाइबर की सीट लगी हुई थी, इनका सामान रखा हुआ था, रहने का बिस्तर, रजाई वगैरह और खाने की चीज़ें। तो उस सब में आग थी, फाइबर सीट थी टीन शेड में, उसमें सारी में आग लगी हुई थी।
और 4 सिलेंडर थे इनकी रसोई में। एक सिलेंडर में रेगुलेटर लगा हुआ था और उसके अलावा 3 सिलेंडर और थे। वो चारों सिलेंडर मैंने निकाले। पहले रेगुलेटर खोल के मैं निकाल लिया था, मेरा हाथ भी चल गया। फिर 3 सिलेंडर और निकाले मैंने, 4 सिलेंडर निकाले। उसके बाद हमने 10 मिनट में आग को काबू में कर लिया। वीडियो भी साहब भी आए थे हमारे और इसे आग को हमने जो है स्टॉप मैसेज दे दिया। आधे घंटे में हमने लगभग आग को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। आग लगने का क्या कारण? नहीं, कारण कोई पता नहीं किया सकता, पता नहीं कैसे आग लगी थी। ये तो ये रहने वाले लोग बता सकते हैं कि कैसे आग लगी। किसी हादसा होने की भी खबर है? नहीं, किसी को कोई चोट नहीं है, कोई जला नहीं है। मेरे हाथ में थोड़ी सी सिलेंडर से मेरा हाथ जला है, बाकी किसी को कोई चोट नहीं। दिक्कत आई यहाँ से वहाँ तक बहुत दूर गली में आग थी। ऊपर 4th फ्लोर के ऊपर हमारी सारी गाड़ी के सारे हौज पाइप लग गए। ऊपर हौज ले जाने में बहुत दिक्कत हुई। ऊपर जाके हमने तब पानी चलाया, काफी देर में पानी चल गया, आग कंट्रोल कर ली, आग बुझा ली। बहुत जल्द आग बुझाने का काम कर लिया गया था। जैसे कि स्थानीय लोग कह रहे हैं समय से फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँच चुकी थी। ये इमारत मैं आपको दिखा दूँ, इसके 4th फ्लोर में आग लगी थी, लेकिन आग कैसे लगी अभी वो कारण जो है वो पता नहीं लगाया गया है। अभी फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का भी कहना है कि हम आग लगने के कारणों की जाँच कर रहे हैं, कैसे लगी उसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी आग बुझाने की पूरी मदद करी, लेकिन फायर ब्रिगेड भी समय से आई, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और ये पूरा जो मामला मैं आपको दिखा रही हूँ सदर बाजार विधानसभा का हम दिखा रहे हैं। ये एक मार्केट है, लेकिन यहाँ पर लोग काफ़ी सारे रहते हैं, आप आबादी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा हादसा ना हो उससे पहले ही फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर पहुँचकर समय से आग बुझा ली। बाकी अब पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।